इस बजट के अंदर ऐसी बड़ी चीजें भी हैं जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जैसे 25,000 किलोमीटर रोड बनाएंगे। हाँ। रोड के लिए सीमेंट चाहिए, उसके लिए स्टील चाहिए, उसके लेबर चाहिए, और नितिन गडकरी ने पिछले 6 साल के अंदर जो कुछ किया उससे कनेक्टिविटी देश की बढ़ेगी। अटल जी का जो प्रिंसिपल था, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब बाद में इंस्टीट्यूट किया था इंडिया टुडे के लिए, उन्होंने कहा था कनेक्टिविटी, टेलीफोन कनेक्टिविटी करो, डिप्लोमेटिक कनेक्टिविटी करो, टेलीफोनिक कनेक्टिविटी करो, रेलवे कनेक्टिविटी करो। तो उनका कनेक्टिविटी के ऊपर जोर था कि इससे कनेक्ट होंगे तो मोबिलिटी लोगों की बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। तो ये जो 25,000 किलोमीटर के ऊपर जो बनाने की पैसा उन्होंने रखा है 25 लाख रुपए उसके ऊपर, वो बहुत बड़ी बात है अगर हो जाता है, वो एक अच्छा पॉजिटिव है। पर रिन्यूएबल एनर्जी में बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, गाँव के लोगों को नीली बिजली मिलेगी या काली मिलेगी या सफेद मिलेगी, बिजली चाहिए ना उसको। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कैपिटल कॉस्ट कितनी है उसके बारे में सोचते नहीं है कि रिन्यूएबल एजेंसी की कॉस्ट कैपिटल इनिशियल बाद में सस्ती है। दूसरी बात है जो हम अपनी ट्रांसफर जो वेस्टर्न ग्लैमराइज कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ कार्बन कम हो जाएगा, हमारे यहाँ तो इम्यूनिटी इतनी है कि लोग मरते जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो सेफ साहब। पर डिपेंड करता है व्हाट इज योर प्रायोरिटी, आर यू प्लेइंग टू अ रिच एलीट। रिन्यूअल किसको गाँव में पूछे टेकास साहब से रिन्यूअल एजेंसी क्या होती है। तो ये तो बातें हैं कि क्यों बजट के ऊपर आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पे अच्छी बात है, होनी चाहिए, फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। परंतु जो मनी आपके पास 1 रुपया है उसमें से आप रिन्यूएबल एनर्जी पे खर्च करेंगे, ग्रीन एनर्जी पे या काली एनर्जी पे या सफेद पे करेंगे, तो ये देखने वाली बात है। बिजली गांव में है नहीं, डिजिटल खोलने जा रहे हैं वहां गांव के अंदर। आपने देखा इस कोविड के अंदर बच्चे 2 साल, एक जनरेशन 2 साल बिजली चली गई, स्कूल में ही नहीं गई। नहीं, पर इसमें सीधे तौर पर मतलब स्कूल में नहीं जाना वो सीधे तौर पर सरकार की नीतियों से नहीं जुड़ता, वो तो कोविड से भी जुड़ जाएगा। पर इसका मतलब 75 साल में ऐसा सिस्टम खड़ा नहीं हुआ कि गांव का बच्चा भी स्कूल में और अब वो एजुकेशन कर ले। 200 चैनल क्या उसे पूरा कर 200 चैनल फिर वही बिजली चाहिए ना, कनेक्टिविटी चाहिए। टेलीविजन कहाँ दोगे, हर गाँव के झुग्गी के अंदर टेलीविजन लगेगा नहीं, तो आप कम्युनिटी सेंटर पे लगाओगे ना। तो ये सोचा गया ना कि इंटरनेट से ज्यादा तो क्योंकि आप जब स्लोगन देते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा इट इज अ गुड कॉन्सेप्ट। मोदी जी की खूबी यही है कि बहुत अच्छा सोचते हैं, सोचने के बाद जो नीचे लोग जो है ना इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। क्या डिजिटल करेंसी आज की क्रांतिकारी चीज है? देखिए गलतियां जो है बेसिकली अगर आप देखें तो मैं तो मेजर एक गलती मानता हूं इसमें फ्लॉ है, वो है क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो करेंसी का कोई लॉ नहीं बनाया, आपने टैक्स पहले लगा दिया। इसका मतलब आप एंटीसिपेट तो कर रहे हैं कई जगह पे, अच्छी बात है, करिए, आप टैक्स लगाइए वहां पे, वैलिडिटी दे रहे हैं, वैलिडिटी दे, लेकिन आप रेगुलेशन नहीं लगा रहे हैं आप। आई मीन देखिए ये तो छोटे छोटे मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे नहीं है। लेकिन जो आम आदमी के लिए बड़े मुद्दे हैं वो है कि हर रोज मैं 100 रुपए खर्चा करता हूं और मेरे को आज के दिन में जो है वही सामान मेरे को 90 रुपए में आता है। ये सिंपल कैलकुलेशन हमने बचपन से सीखा है। तो वो बोले कि बजट बहुत अच्छा था, तो उसके लिए क्या क्या करना है, उसके लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बनाने हैं और शॉर्ट टर्म गेन्स भी देना है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये बैलेंसिंग एक्ट ये गवर्नमेंट अभी तक नहीं कर पाई पिछले इतने सालों में। और ये बैलेंसिंग एक्ट जब तक नहीं करेंगे इसको हम स्टीरियोटाइप बजट ही कहेंगे। इसमें ना कोई, जैसे मैंने बताया, ना कोई खुशी है ना कोई उल्लास है, क्योंकि हमारे जेब में कोई फर्क ही नहीं पड़ा इसके अंदर। गुलजार जल्दी से कमेंट ये डिजिटल करेंसी पर, क्योंकि इंटरेस्टिंग ये भी है कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर बजट के दिन वही ट्रेंड कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी। और वो लोगों में बहुत बड़ी उत्सुकता है, लोग जानना चाह रहे हैं, वो इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, कुछ कर भी चुके हैं। 30% तो आपको 1% टीडीएस है, टैक्स डिडक्शन है, उसके बाद से फिर 30% आपकी कमाई पर सरकार ले लेगी। तो वही बात जो वो कह रहे थे कि आप रेगुलेशन उसके लिए लॉ नहीं ला रहे, टैक्स भी देंगे। देखिए बनेगा, मेरे को धीरे धीरे बनेगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये डिजिटल रुपया भी लेके आ रहे हैं। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्रिप्टो करेंसी की टैक्स की हम बात कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि पहले मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ता था। अगर मैं इनकम जनरेट करता था तो मेरे को टैक्स देना पड़ता था। नॉर्मल स्लैब होते हैं, अगर आपकी इनकम एक थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो आपको 10%, 20%, 30%। अब उन्होंने क्रिप्टो पे स्ट्रेट अवे 30% टैक्स लगा दिया, तो आपको जो बेनिफिट मिलता था स्लैब का वो नहीं मिलेगा। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में डील कर रही हैं और आपकी कोई और इनकम नहीं तो आपको सीधा 30% बेरहमी से लेकिन लगाया सीधा 30%। कौन करे, आप करोड़पति जो पैसा जीतता है उसको 30% टैक्स देना पड़ता है। अब आजकल तो आम दफ्तरों में आप देखेंगे कि जो मिडिल क्लास है वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो सिर्फ अमीरों की बात नहीं है ये। मतलब आप बड़ी बेरहमी से 30 मिडिल क्लास है इसीलिए देना पड़ रहा है। मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा, क्योंकि क्या इतना फॉर ग्रांटेड लिया जा चुका है कि नहीं ये तो कोई बात नहीं, बोलने वाले नहीं, मिडिल क्लास बीच में ही रहेगा। जैसे बताया कि 2% वाली बात है ना कि 2% के लिए ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, उसमें बहुत कैलकुलेशन है और उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मिडिल क्लास की एक्सपेक्टेशन थाली में आइसक्रीम की थी, अगर उसको जलेबी मिली है, ये एक
इशू पॉइंट हो सकता वैसे है। जलेबी माई अच्छी है। एक्सपेक्टेशन अगर वॉज खा के आइसक्रीम। खाया नहीं है तो आपने ठंड में आइसक्रीम चाहिए क्यों? आप में देशद्रोह का केस ना लग जाए। इसीलिए अगर हम देखें, इसीलिए हम देखें कि ये जो कॉमन मैन को आएगी 2024 आएगा, ये सब चीजें होंगी टैकल। इम्पैक्ट क्या था? 3 गुजारिश थी कि स्लैब बढ़ा दो 2.5 से 5 वाले में, अब हमारे को टैक्स ना लगे, 12,500 रुपए एक बंदे को बचेंगे। ये एक थी। हाउसिंग लोन का मैं 1.5 लाख 2.5 लाख देता हूं, मुझे प्रिंसिपल पे मुझे डिडक्शन मिले। आप 2.5 लाख रुपए साल का आप इंटरेस्ट कौन देता है? जिसने 1 करोड़ या 50 लाख रुपए का लोन ले रखा, वो भी आप सेकंड तब पे पहुंच गए। इंटरेस्ट कितने लोन पे? 50 लाख 8% 7% पे है। हाँ, 50 लाख पे होगा। तो आप देखो कि जिसने 50 लाख का लोन लेके घर लिया है, उसकी बात करें उतना दे रहे हैं, उससे ऊपर ले रहे हो तो आप टैक्स दे रहे हो। सेकंड मतलब मैं देख रहा हूं कि कॉमन मैन की डिमांड क्या थी कि मेरा हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट, मेरा स्लैब रेट बढ़े, और तीसरा मेरी सेविंग जो 1.5 लाख की है लिमिट, उसको बढ़ा दिया जाए। उन्होंने सेविंग में ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पीएफ मैं 1.5 लाख की सेविंग करता हूं, उन्हें पता है अगर ये कोविड वाला साल है, आज का सेविंग किसी की नॉर्मल कॉमन मैन की तो 1.5 लाख रुपए सेविंग करने में वही काफी है।